जरा एक बार फिर से मैं दोनों एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। जनरल साहब को लेकर आइए, उसके बाद दीपक वोरा सर के पास भी चलेंगे। जनरल बख्शी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जनरल बख्शी, यहां एक बात जो कही गई है कि साहब हमारा टारगेट ऑपरेशन सिंदूर क्या था, वो न्याय दिलाने के लिए हमने लॉन्च किया था पहलगाम आतंकवाद हमला झेलने वाले पीड़ितों को, और वो न्याय हमने दिला दिया। हमने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है अबू जुंदाल से लेकर उस्ताद जी खालिद तक के नाम की, जिनका सफाया हमने कर दिया है। युद्ध हमें लड़ना ही नहीं था। तो फिर सर ये जो पूरा का पूरा माहौल था, यही समय सही समय, खंड खंड पाकिस्तान, मैं भी बोल रही थी सर एबीपी न्यूज पर बैठकर, मैं भी जब कवरेज कर रही थी तो मेरे मन में भी यह भाव आता था कि यही समय है, सही समय है, आपकी छोड़ना नहीं है। क्या सर हम लोग, क्योंकि वो भावना प्रधान देश है सर हमारा, हम भावनाओं में बह गए सर? मैं आपको थोड़े से फिर अब फैक्ट्स बता दूं बिटिया रानी। हाँ जी। पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, ना सिर्फ जिन्होंने मारा है AK-47 से निहत्तों को मारा है, उनको जस्टिस पे लाएंगे, उनके पीछे जो उनके आका है पाकिस्तान में, उनको भी जस्टिस पे लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आका कौन है? फर्स्ट टायर के आका हमने मार डाले, ठीक है, फर्स्ट टायर के आका हमने मार डाले। थोड़ा सा मुझे प्लीज समय दीजिएगा ताकि मेरा आई कैन पुट इट अक्रॉस टू यू। बहुत जरूरी अहम चीज है इस वक्त देश को समझनी है, ठीक है साहब। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के फर्स्ट टायर के आका तो हमने मार डाले, ठीक है। अब रहा सवाल असली आका कौन है? असली आका पाकिस्तान की फौज है। मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, ये ऑर्डर किसने, ये ऑपरेशन पहलगाम का किसने क्लियर किया था? जिहादी जनरल ने। अंदर एक इंडिया डेस्क है, उसमें एक ब्रिगेडियर, क्या हो गया, जिहादी जनरल ने सर। पाकिस्तान, हाँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आई एम सॉरी, मैं बुढ़ा हूं, आई लूज माई ट्रेन ऑफ थॉट, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, हाँ आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू बेटा, लेट मी से माई पीस, देन आई लव टू लिसन। हाँ थैंक यू बच्चे, थैंक यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो है एक इंडिया डेस्क है ISI के अंदर, उसके एक ब्रिगेडियर हैं, कर्नल और मेजर हैं। एक मेजर ने हाफिज सईद से बात करी, उसने सैफुल्लाह कश्मीरी से बात करी, प्लान बनाया पहलगाम का, ठीक है, वो अप्रूव किया। जो ब्रिगेडियर था ISI का, वो लेके गया DG ISI के पास, उसने स्टैंप लगाई, हाँ कर दो, ठीक है। वो बोले नहीं, मेरे को चीफ से पूछना पड़ेगा। आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, उसने असली हाँ करी। अब आप बताइए, अगर हम बोलते रहेंगे, हम बहुत देर से पाकिस्तान को ऑफ रैंप देने के लिए बोलते रहे हैं कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेट का कोई काम नहीं, स्टेट का कोई काम नहीं। आपने देखा पाकिस्तान की स्टेट ने टेररिस्ट लाशों पे पाकिस्तान का झंडा लपेटा, पाकिस्तान की आर्मी के सीनियर अफसरान दरबान की तरह, चपरासी की तरह आके सैल्यूट कर रहे थे। असली टेररिस्ट आका इनका कौन है? असली इनका कठपुतली मास्टर कौन है? पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI। बेटा जब तक उनको, हम अपने आप से झूठ मत बोले, डोंट लाई टू योर सेल्फ, ठीक है? डोंट टेक द काउंसिल ऑफ योर फेयर्स, इट इज द पाकिस्तान आर्मी अनलेस दैट इज पनिश्ड। अफसोस यह है कि हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स की ऐसी तैसी कर दी, बट लेट मी टेल यू, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गोइंग फॉर द पाकिस्तान आर्मी। वी आर क्लियरिंग द वे। हमने कल भी कहा था कि देखो यार, तुम जाके दुनिया के सामने रोए हो, तुमने डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़े हैं, सऊदी अरेबिया के पैर पकड़े हैं, किस किस देश के पैर नहीं पकड़े, ठीक है? इसलिए वो उनके, तुम जब रोए तो हमने तुम्हारी गुहार यहां सुन ली। हमारी एक ही गलती है जी, हम दयावान लोग, सही, हम दयावान लोग हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी 17 बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, ठीक है, ठीक है। अब बेटा वक्त आ गया है कि एक बार इनको आड़े हाथ ले ही लिया जाए ना। ये पाकिस्तान, आप जानती हैं बिटिया, यूट्यूब पे जाइए देखिए, पाकिस्तान एक जश्न का लंदन में मार्च कर रहा है, हम जीत गए। तुर्की में जीत की पाकिस्तान का जश्न मनाया जा रहा है। चीन बहुत नाराज है, चीन ने पाकिस्तान को बोला, कुत्तो हमारा खाते हो, हमारे हथियारों से लड़ते हो और अमेरिका की वाह वाह करते हो। तो कल पाकिस्तान ने घोड़े पे चढ़ के सीज फायर वायलेशन कर दी। यार इसका क्या भरोसा है? ये आस्तीन का सांप है जी, ये घायल सांप है जी।
घायल सांप को बेटा भारतवर्ष में कभी छोड़ा नहीं जाता, उसका सर कुचल दिया जाता है। ठीक है। सर है आसिम मुनीर, ठीक till he dies जी। this does not stop, ठीक है सर, ठीक ठीक। or he is overthrown, it does not stop, don't stop it, don't stop it। सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले, ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है, ठीक है? यू वांट टू डी एस्केलेट, देन एस्केलेट, सही, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ठीक टेक हिम टू द लेवल दैट ही वांट्स टू गो। ठीक। फॉर गॉड सेक सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। डोंट टीच अस, वी नो व्हाट टू डू। एंड टू माय कॉमरेड्स आई से, बॉयज फाइट द वे यू वर टॉट, डोंट पुट ब्रेक्स ऑन, let somebody else put the brakes, you don't put the brakes on, you don't put the brakes on, you let our top echelons put the brake on। सर दिल You से understand? सलाम, सर दिल से सलाम। don't give a आपके wrong इस- message to Pakistan। दिल से जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वीडियो में काफ़ी ऐसे पहलुओं पर विचार किया गया है जो कि आम पब्लिक के दिमाग में, उनके जहन में नहीं आते हैं। और जिस तरीके से जीडी बख्शी सर ने, जो कि 1971 का युद्ध लड़ चुके हैं और वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को, उनके जहनी दिमाग को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के आका और कोई नहीं, जिहादी जनरल आसिफ मुनीर है। और भारत को इसको आड़े हाथों लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी रहेगी, भारत कभी भी, भारत के इस पूरे रीजन में कभी भी चैन की सांस भारत नहीं ले पाएगा। तो भारत जो कि हर समय दया दिखाता है, छोड़ देता है, उसका ये लोग इतना गलत और नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि इन्होंने अपने देश की आवाम को भी इतना पागल बनाया हुआ है कि ये लोग इतना युद्ध में डैमेज होने के बाद भी तुर्की के साथ और अपने देश में जीत का जश्न मना रहे हैं। तो बिल्कुल मैं जीडी बख्शी की इन बातों से सहमत हूं कि पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और वहां के लोग 100 साल तक तरक्की ना कर पाए। और जहां तक ऐसा इंडिया को बम फोड़ना चाहिए, ऐसा डैमेज करना चाहिए कि जहां तक हमारे जो 28 निर्दोष आदमी मारे गए हैं और जो 10-15 और मारे गए, उनका कम से कम एक आदमी के ऊपर 1000 आदमी से बदला लेना चाहिए, तब जाके इंडिया की जनता का कलेजा ठंडा होगा। तो जीडी बख्शी सर ने बिल्कुल ठीक कहा है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण और पोषण करने वाले आसिफ मुनीर है। इस आतंकी को, इस आस्तीन के सांप को, भारत में ये पुरानी कहावत है कि कभी भी सांप को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो भारत को इसके खात्मे के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और जीडी बख्शी सर की राय? अगर आप भी जीडी बख्शी सर के बहुत बड़े फैन हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताइए कि क्या इसका परमानेंट इलाज हो सकता है। और अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।